हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर कपिल जैन आज के इस वीडियो में डीम्ड यूनिवर्सिटीज हमारे इंडिया में क्या है उसके ऊपर यह वीडियो लेकर आया हूं। तो अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज क्या है इनके बारे में नॉलेज ही नहीं होती है। तो देखिए, डीम्ड का मतलब है यूनिवर्सिटी जैसा दर्जा मिलना। ये 100% गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज नहीं है स्टूडेंट, लेकिन इनके हाई एकेडमिक करिकुलम, इनके जो रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, यहां से जो स्टूडेंट्स पढ़ के निकल रहे हैं और इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए इनको इतना टॉप क्लास दर्जा, यूनिवर्सिटी जैसा दर्जा मिला हुआ है। और जो हमारे भारत देश में यूनिवर्सिटीज को अलग अलग ग्रेड प्रोवाइड करती है वो है यूनियन ग्रांट कमीशन। जैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपको नीट एग्जाम करवाता है, जेई एग्जाम करवाता है, वैसे यूनियन ग्रांट कमीशन यूनिवर्सिटीज को दर्जा प्रोवाइड करती हैं, उनको एक नंबर, उनको एक ग्रेड प्रोवाइड करती हैं। वैसे ही यूनियन ग्रांट कमीशन ने डीम्ड यूनिवर्सिटीज को डीम्ड का दर्जा दे रखा है। तो इनके हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के कारण, रिसर्च कंट्रीब्यूशन के कारण, इनके ओवरऑल परफॉर्मेंस के कारण यूजीसी ने इनको यूनिवर्सिटीज जैसा दर्जा दे रखा है। एमबीबीएस सीट्स, अगर हम हमारे भारत देश में जो डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी बात करें तो इसको एमबीबीएस सीट के लिए या बीडीएस सीट के लिए मैनेजमेंट कोटा जो अप्रोक्सीमेटली 85% है और एनआरआई कोटा जो अप्रोक्सीमेटली 15% है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और दोनों ही कोटा के अंदर जो फीस है किसी भी नॉर्मल जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसके रेस्पेक्ट में स्टूडेंट बहुत ही हाई है। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे फीस लिखा हुआ भी है। तो किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के रेस्पेक्ट में आपको यहाँ पर फीस तो अच्छी खासी मोटी रकम चुकानी पड़ेगी अगर आपको डीम्ड मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है। कर्नाटका, इंडिया में कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा डीम्ड यूनिवर्सिटीज, डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस हैं, जहां से आप एमबीबीएस या बीडीएस कर सकते हैं, जिसमें मणिपाल है, मैंगलोर है, मैसूर है और बेलगांव। ये कर्नाटका में कुछ ऐसे सिटीज हैं जहां पर आपको सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स डीम्ड यूनिवर्सिटीज के देखने को मिलेंगे, डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस के। ऑटोनॉमस ये इंस्टीट्यूशंस हैं, ये खुद का एकेडमिक करिकुलम डिसाइड करते हैं, ये खुद की डिग्री प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे यूनिवर्सिटीज खुद के नाम की डिग्री प्रोवाइड करती हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज में इन्हीं के नाम का पूरा एकेडमिक करिकुलम होगा। ऑब्वियसली कुछ कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट बॉडी का हो सकता है, लेकिन बाकी सारा कंट्रीब्यूशन जो इन यूनिवर्सिटीज को कंडक्ट करने वाले ट्रस्टीज हैं उनकी तरफ से पूरा फंड आता है, स्टूडेंट्स की तरफ से पूरी फीस आती है, और कुछ कुछ केस में गवर्नमेंट भी इनको कुछ फीस के अंदर सपोर्ट करती है, जिससे ये पब्लिक या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कहला सकती हैं। ये पब्लिक या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कहला सकती हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया, ये खुद यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी जैसा ही इनको पूरा डेजिग्नेशन अवार्डेड है। हमारे इंडिया में कुछ जो बहुत ही पॉपुलर डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उसमें एक तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर है, जिसको हम IISC के नाम से जानते हैं। मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन है, और बिट्स का नाम भी आपने सुना होगा, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। ये बहुत ही पॉपुलर डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। अगर आप एमबीबीएस या बीडीएस करने का ड्रीम देख रहे हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज में, तो जो टॉप 10 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं वो देखिए मैंने यहां पर मेंशन किए हुए हैं। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज जो मणिपाल और मैंगलोर में है, जामिया हमदर्द जो दिल्ली में है, टाटा मणिपाल जो झारखंड में है, सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज ये गर्ल्स के लिए, गर्ल्स कैंडिडेट के लिए एक बहुत ही पॉपुलर मेडिकल कॉलेज है जो पुणे में है, महाराष्ट्र के अंदर है। ग्रामीण मेडिकल कॉलेज लोनी, JGMM मेडिकल कॉलेज हुबली, ऐसे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बेलगावी, KS हेगड़े मेडिकल एकेडमी मंगलुरु, JSS मेडिकल कॉलेज
मैसूर और अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस कोची। मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया में कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, उसके बाद फिर महाराष्ट्र का नंबर आता है। अगर हम किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस या बीडीएस करने का ड्रीम देख रहे हैं तो इसके लिए ऑब्वियसली हमको एमसीसी की जो काउंसलिंग है, मेडिकल काउंसलिंग जो कमिटी है एमसीसी, जो मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो भेजा हुआ है, हमको वहां से अपनी काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और इसके लिए जो आपको सिक्योरिटी फी भी डिपॉजिट करनी पड़ती है वो भी अच्छा खासा अमाउंट है, लगभग 2 लाख रुपए आपको एमसीसी में सबसे पहले 2 लाख रुपए डिपॉजिट करना पड़ेगा, तब जाके आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड जिसको हम मॉप अप राउंड भी कहते हैं, और उसके बाद अगर स्टे वैकेंसी राउंड में भी आप पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर यहां पर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर जाना चाहता है तो जब आप एमसीसी के पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करेंगे वहां पर ये सारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज के नाम आपको विजिबल होंगे और आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वहां पर फिलिंग कर सकते हैं, चॉइस लॉकिंग कर सकते हैं और फिर इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर पढ़ सकते हैं। मानिए, बिलीव मानिए मेरा, ये दे आर वेरी गुड कॉलेज, वेरी गुड यूनिवर्सिटीज, जो यूनिवर्सिटीज के एकदम टक्कर के हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आपको ये इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डीम्ड यूनिवर्सिटीज अच्छी लगी हो तो इनको अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर देना, क्योंकि कई बच्चों को डीम्ड यूनिवर्सिटीज के बारे में नॉलेज होती ही नहीं है, पता होता ही नहीं है। और अगर आप पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय जैन सर पर आए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, आपको ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस और नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो बाय बाय।